जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राइज एजुकेशन सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन भरने के नियम को पढ़ेंगे और ये जो है प्रीपोजिशन का पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि इसके पहले जो है हमने जो है प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रीपोजिशन कैसे भरे जाते हैं और इसको जो है डिटेल से हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जैसे कह रहा है, पहला पॉइंट यहाँ पे जो है वो ये है कि लुक एंड लॉफ के बाद एट आता है। ठीक है, जैसे लुक हो गया तो लुक के बाद जो आएगा एट आएगा, लॉफ जो है लॉफ के बाद एट आएगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसा कि कह रहा है यहाँ पे, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। लुक एट द ब्लैक बोर्ड यानी कि लुक मीन्स देखो, एट मीन्स पर, द ब्लैक बोर्ड मीन्स श्याम पट्ट पर। श्याम पट्ट पर देखो। जैसे मैं अभी आप लोगों को कहूं कि लुक एट द व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं लुक एट द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड यानी कि इस सफेद बोर्ड पर देखो, है ना। तो यहाँ पे जो पर शब्द के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, तो यहाँ पे एट यूज हो रहा है, और यही जो एट है ये क्या है, प्रीपोजिशन। तो इस प्रकार से जैसे ये फिल इन द बैंक्स में देगा, मान लेते हैं यहाँ पे क्या दे देता है, यहाँ डॉट 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 कर दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या प्रीपोजिशन अब यही दे देगा कि निम्नलिखित सेंटेंस में प्रीपोजिशन भरिए। तो यहाँ पे आप क्या भरिएगा, यहाँ पे आप एट भरेंगे। ठीक है, क्या भरेंगे, एट भरेंगे। समझ गए ना। दूसरा देखिए, कह रहा है डोंट लाफ एट द बेगर। डोंट मीन्स मत, लाफ मीन्स हंसो, एट द बेगर मीन्स भिखारी पर। भिखारी पर मत हंसो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो जा रहा है कि डोंट लाफ एट द बेगर, भिखारी पर मत हंसो। और जाहिर रियली जो है हम लोगों को भिखारी जो होते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, उन पे जो है हंसना नहीं चाहिए। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया की ये जो जमाना है, यानी कि डिजिटल कह सकते हैं, इसमें जो है भिखारी का भी मजाक बना के रख दिया गया है। क्योंकि ऐसे ऐसे आपको क्लिप मिलते रहेंगे। एक क्लिप हमने देखा कि जिसमें जो है एक भिखारी जो होता है वो पैसे मांगता है, और इसके बाद जो है बगल में वो अपना जो है R15 खड़ा किया होता है। ये जो एक गाड़ी होती है, महंगी गाड़ी, गाड़ियों में से एक होती है, तो उससे फिर वो जाने लगता है। तो यहाँ जो पब्लिक का रिएक्शन होता है, तो कुछ लोगों को जो है आश्चर्य होता है, और वहां पे जो लोग हंसते भी हैं। तो उस भिखारी पर वहां हंसना लाजमी है ना। तो ऐसे भिखारियों पे आप भी हंस सकते हैं, लेकिन जो रियल यानी कि वास्तविक जो भिखारी हैं उन पे ना हंसे तो ज्यादा ही बेहतर है ना। तो आइए हम लोग दूसरे नियम को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है विथ। विथ का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कह रहा है कि जब किसी वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाता है। मतलब कह रहा है कि जब हम किसी वस्तु की सहायता से कोई काम करें तो वहां पे जो है विथ लगता है ना। कैसे लगता है, ये एग्जाम्पल की मदद से समझिए। जैसे कह रहा है, ही रोट द लेटर विथ अ पेन। ही रोट द लेटर विथ अ पेन, है ना। कि वो जो पत्र लिखता है, ही रोट वो लिखता है, द लेटर मीन्स पत्र को, विथ मीन्स से, अ पेन मीन्स एक कलम से। वह है पत्र को एक कलम से लिखता है। अब यहाँ पे विथ देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो जा रहा है। और किसी काम, जब किसी वस्तु को किसी वस्तु के द्वारा जो है कोई काम किया जाए, तो कोई वस्तु जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो पेन है ये वस्तु है, और इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, समझ गए। दूसरा समझिए, करा सी कट द पोटैटो विथ अ नाइफ। सी वह है, कट मीन्स काटती है, द पोटैटो मीन्स आलू को, विथ अ नाइफ मीन्स एक चाकू से। यहाँ पे विथ जो है ये प्रेपोजिशन है, और नाइफ से क्या काटा जा रहा है, चाकू से काटा जा रहा है पोटैटो। तो किसी वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाता हो, तो इस वस्तु की सहायता से ये काम किया जा रहा है। कौन सा काम, पोटैटो यानी कि आलू काटने का काम। चाकू से आलू काटने का काम किया जा रहा है ना, और इसके लिए विथ का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कह रहा है बाई का प्रयोग। बाई का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, देखते हैं इसको। इसमें 3 चीजों को हमको ध्यान देना है। पहला कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब हम निर्जीव के द्वारा, यहां देखिए वस्तु था, ठीक है, सेम वही यहाँ पे दोहराया गया है, बस यहाँ पे व्यक्ति है और यहाँ पे वस्तु है। इसको हमें विशेषकर ध्यान देना होगा, है ना। तो कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाता है, पहला ये है। दूसरा कह रहा है सवारी द्वारा यात्रा किया जाता है, जब सवारी द्वारा यात्रा किया जाता है। इसके बाद कह रहा है घड़ी के अनुसार समय बताने या पूछने के लिए, इन तीनों के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमको याद रखना है, जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई काम किया जाता है और जब सवारी द्वारा यात्रा किया जाता है और जब किसी व्यक्ति से जब आप समय पूछते हैं या समय बताते हैं, तो इन तीनों के लिए आप जो है बाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे देखिए कह रहा है कि ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहां, है ना। ताजमहल जो है वो बिल्ट बनवाया गया, बाई मीन्स द्वारा, शाहजहां मीन्स शाहजहां के। अब ये जो ताजमहल था ये किसके द्वारा बनवाया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा ना, और वो व्यक्ति कौन है, शाहजहां है, ठीक है। तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया ताजमहल, तो इसलिए यहाँ पे जो है बाई, यहाँ पे क्या है, बाई हो जाएगा प्रेपोजिशन, और कोई काम किया गया है तो ताजमहल बनाने का काम किया गया है किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा, ठीक है। दूसरा समझिए, कह रहा आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू आगरा मीन्स आगरा, बाय द बस मीन्स बस से, मैं आगरा बस से जा रहा हूं, तो यहाँ बाई क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको दो प्रेपोजिशन मिलेंगे। पहला तो आपका टू प्रेपोजिशन हो जाएगा, दूसरा आपका बाई प्रेपोजिशन हो जाएगा। टू जो है इस नियम के अनुसार नहीं है, ये दूसरे से आ गया है, जैसे अभी आपको आगे मिलेंगे ये टू के नियम, बाकी बाई का तो आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, कह रहा है कि तुम्हारे घड़ी में कितने बज रहे हैं, या तुम्हारे घड़ी में क्या बजे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बाई क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चौथे को देखते हैं। चौथा कह रहा है टू। अभी देखिए यहाँ पे टू की बात की है और टू आ गया, है ना। अब देखिए कह रहा है कि जब कोई कहीं जाता है, जब कोई कहीं जाता है तो वहां के लिए टू आता है ना। यानी कि जहां आप जा रहे हो, जहां का मतलब जैसे आप मान लो स्कूल जा रहे हो, है ना, तो आप क्या कहोगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना। तो वहां क्या हो जा रहा है, आपका स्कूल जो है वो वहां बन जा रहा है ना। कहाँ जा रहे हो आप, वहां, वहां का मतलब स्कूल पे हम जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या एग्जाम्पल में कह रहा, आई एम गोइंग टू लखनऊ, मैं लखनऊ जा रहा हूं, मैं लखनऊ जा रहा हूं, और इसी लखनऊ के लिए ये टू यूज किया गया है, और ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा कह रहा है प्रे और लिसन, प्रे और लिसन, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, लिसन मीन्स सुनना। इन दोनों के लिए इन दोनों के बाद टू आता है। जैसे प्रे टू गॉड डेली, भगवान की प्रतिदिन प्रार्थना करो, है ना। प्रे टू गॉड डेली, भगवान की प्रतिदिन प्रार्थना करो। तो यहाँ पे जो टू है ये क्या हो जाएगा, ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। दूसरे में कह रहा लिसन टू मी, मुझे सुनो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू जो हो जाएगा ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। या मेरी बात सुनो, इसको दोनों कह सकते हैं आप, लिसन टू मी आप कह सकते हैं कि मेरी बात सुनो, ठीक है। आगे आइए, छठवां है ऑन। ऑन ये जो प्रीपोजिशन ही है। अब समझते हैं ऑन कहाँ प्रयोग किया जाता है। कह रहा है दिन बताने के लिए ऑन आता है। जैसे आई शैल कम ऑन मंडे, मैं
सोमवार को आऊंगा। तो यहाँ जो ऑन हो जाएगा ये हो जाएगा प्रेपोजिशन। सातवां देखते हैं, जैसे सातवां कह रहा है एट। एट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो निश्चित समय बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है या एट आता है, आप दोनों लिख सकते हैं। जैसे कह रहा आई शैल कम एट 8 o'clock, कह रहा है कि मैं 8 बजे आऊंगा, मैं 8 बजे आऊंगा। तो यहाँ जो एट है ये क्या है, ये निश्चित बता रहा है कि हाँ मैं 8 बजे आऊंगा, है ना। तो ये जो बजे होते हैं ये निश्चित होते हैं, और जो घंटे में होते हैं, जैसे मैं 8 घंटे में आऊंगा, तो 24 घंटे में से 8 घंटा कौन है ये इसका पता ही नहीं है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जब टेंस टॉपिक चलेगा तो उसमें समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आठवां जो है ये कह रहा है मुंह जबानी की अंग्रेजी बाय हार्ट होती है ना। यानी कि आप लोग जैसे आप कभी सुने होंगे कि लोग कहते हैं या टीचर्स ही आपसे कह देते हैं या गांव देहात में लोग कहते हैं कि जबानी याद करो। जबानी का मतलब क्या, मुंह जबानी, है ना। यानी कि जैसे कह रहा है लर्न दिस पोएम बाय हार्ट, इस कविता को मुंह जबानी याद कीजिए, है ना। जैसे आपको टीचर्स जो हैं वो देते हैं क्वेश्चन आंसर को सुनने के लिए, तो वो जो है आपको मुंह जबानी ही सुनते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो है टीचर्स क्वेश्चन किए तो आप जो है कॉपी से देख के आंसर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ऐसे ही जो है आपको इसको भी लर्न करना है। कैसे लर्न करना, बाय हार्ट, है ना। तो आप इसको जो है मुंह जबानी याद करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।